कार्य समिति की बहनों, सादर जय जिनेंद्र और जूम और फेसबुक पर उपस्थित सभी से सादर जय जिनेंद्र। मैं बहुत क्षमा याचना करती हूँ कि आज कनेक्शन नहीं जुड़ने के कारण इतनी लेट हो गई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब डॉक्टर हेमलता जी ने पूछा कि नमस्कार महामंत्र के आदिकर्ता कौन है, तो मैं बताना चाहूंगी नमस्कार महामंत्र आदि मंगलों के रूप में अनेक आगमों ग्रंथों में इनके उपलब्ध है। प्रज्ञापना सूत्र और सठ खंडागम के प्रारंभ में मंगल सूत्र के रूप में भी ये उपलब्ध है और वीर सेन आचार्य ने सठ खंडागम के मंगल निबंध मंगल बताया, यानी उनके कर्ता आचार्य पुष्पदंत है। और भगवती सूत्र की अनेक प्रतियों में नमस्कार महामंत्र का वर्णन हमें उपलब्ध होता है। पर पुष्पदंत का समय ईस्वी शताब्दी, पहली शताब्दी है, जबकि खारवेल के शिलालेखों में इसका वर्णन आता है नमो अरहंताणं नमो सब्ब सिद्धाणं, यानी खारवेल में इसका वर्णन आता है। पर खारवेल के शिलालेख का समय है ईस्वी से 150 वर्ष पूर्व है, इसीलिए पुष्पदंत इसके आदिकर्ता नहीं हो सकते। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तब सिद्धों को नमस्कार किया था, पर उस समय नमस्कार महामंत्र प्रचलित था या नहीं ये मैं नहीं कह सकती। पर भगवती की अनेक आवश्यक नियुक्तिकार ने कहा है सामायिक से पहले परमेष्ठी को वंदना करनी चाहिए, सामायिक से पहले और बाद में हमें परमेष्ठी को वंदना करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सामायिक के अध्याय के साथ साथ ये नमस्कार महामंत्र चलता है और सामायिक के करता है गौतम गणधर, तो ये मानना चाहिए कि नमस्कार महामंत्र भी इसके कर्ता भी गौतम गणधर है। अब आपने प्रश्न किया कि इसका पहले अरहत फिर सिद्ध फिर आचार्य कैसे आते हैं, तो मैं बताऊं कि आत्म विकास में बाधा डालने के 4 घात्य क्रम होते हैं। आत्म विकास के बाधा डालने में 4 घात्य क्रम होते हैं। जब इन घात्य क्रम पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, पूर्ण समाप्त हो जाते हैं, तो हमारा आत्म स्वरूप निखर जाता है, विकसित हो जाता है, एकमात्र भी न्यून नहीं रहता। जब हमारा विकसित हो जाता है तो ये अरहत घात्य कर्मों को क्षीण कर देते हैं और इनका आत्म विकास आत्म स्वरूप विकसित हो जाता है, इसलिए ये अरहत कहलाते हैं। अरहत तीर्थंकर और आदिकर होते हैं, इसलिए आदिकर होते हैं, इसलिए इनका व्यवहार में पहले नाम लिया गया है। दूसरे में अरिहंत है, वो सिद्धों का वर्णन बताते हैं हमें कि सिद्धों ने 8 कर्म क्षय किए हैं, तो इसलिए नमो अरहंताणं पहले लेते हैं, सिद्ध का बाद में लेते हैं। अरहत रहते हैं वो सारे तीर्थंकर होते हैं, केवली सारे तीर्थंकर नहीं होते, पर अरहत सारे तीर्थंकर होते हैं, इसलिए इनका नाम पहले लिया जाता है, सिद्ध का बाद में लिया जाता है, आचार्य और उपाध्याय का तीसरे और चौथे नंबर में लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब अरहत सिद्धों का वर्णन करते हैं इसलिए पहले लिया जाता है, तो आचार्य तो अरिहंत और सिद्ध दोनों का वर्णन करते हैं, फिर तो आचार्य का पहले नाम होना चाहिए। तब बताया गया है कि आचार्य अरहत की परिषद होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति परिषद को प्रणाम करके फिर आचार्य को प्रणाम करके फिर तीर्थंकर को प्रणाम नहीं करता है, इसलिए पहले तीर्थंकरों को प्रणाम करते हैं फिर आचार्य को करते हैं। इसलिए पहले अरहत फिर सिद्ध फिर आचार्य और फिर श्रुत का अवगाहन करके हमें जो ज्ञान का आलोक देते हैं वो उपाध्याय, और जो साधु साध्वी जो हमें अपने आवरणों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता बताते हैं, और अंत में ओम नमो नमो लोए सब्बे सावणं यानी साधु साध्वी होते हैं। आगम हमारे जैन धर्म का मुख्य आधार है। आचार्य गौतम गणधर ने नमस्कार महामंत्र की परंपरा प्रारंभ करके और हमें एक ऐसा मंत्र दिया है जो विश्व का सबसे सुंदर मंत्र है। धन्यवाद। आपने हमारी सुप्त जिज्ञासाओं का बहुत ही सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया। अब मैं मैं पुष्पा जी आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी।
कि इस मंत्र के महत्व का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक स्वरूप के साथ साथ मंत्र में चैतन्य केंद्रों के साथ रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। कृपया हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करें। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नमस्कार महामंत्र का क्या महत्व है? देखिए, ये समग्र जैन शासन में एक महाधिराज मंत्र के रूप में उपस्थित है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही इस मंत्र की आराधना करते हैं और 1500 वर्षों में इस महामंत्र पर विपुल साहित्य लिखा गया है और इस मंत्र से अनेक मंत्रों का विकास भी हुआ है। और जो इस मंत्र को मानता है वही जैन है, और जो जैन है, जो श्रावक है, उसको नमस्कार महामंत्र का महत्व हमेशा मालूम होता है। नमस्कार महामंत्र के पर अनेक जप और ध्यान की अनेक पद्धतियां विकसित हुई है और इस जप से हमारी मन की संकल्प शक्ति, एकाग्र शक्ति और इच्छा शक्ति भी विकसित होती है और इससे हमारी प्राण ऊर्जा जागृत होती है। ये दो प्रकार से होती है, एक तो इससे सिद्धि की और दूसरे हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। इससे हमारा तेजस शरीर है वो जागृत होता है। तेजस शरीर जागृत होने से सम्मोहन, वशीकरण, वचन सिद्धि, रोग निवारक, विचार संप्रेषण, अनेक प्रकार की सिद्धियां हमें उपलब्ध होती है। जब हमारी जब से ऊर्जा बढ़ती है तो यह चमत्कार और आत्मशोधन दोनों के बीच इसमें निहित होते हैं। हम देखते हैं इसका शॉर्ट रूप ऐसी आउसा, यानी ये पंचाक्षरी मंत्र होता है, ये बीजाक्षरी भी होता है और इससे सैकड़ों जप निकलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नमस्कार महामंत्र केवल एक व्यक्ति नहीं, नमस्कार महामंत्र एक संप्रदाय नहीं, नमस्कार महामंत्र केवल आत्मा, परमात्मा, केवल साधना और केवल विशुद्धि है नमस्कार महामंत्र। और अब मंत्र की साधना से हमारी निर्जरा होती है, हमारे कर्म क्षय होते हैं, हमारी आत्मा की विशुद्धि होती है और इसका जाप हम जब चाहे कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी दिशा में कर सकते हैं, किसी भी हाल में कर सकते हैं, हम इसका जाप कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र में 5 पद होते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोए सब्बसाऊं। मैं इसका वर्णन क्यों कर रही हूँ कि ये अनपूर्वी में ये 5 पद आते हैं, तो इनका थोड़ा सा व्याख्या करके और फिर मैं आपको अनुपूर्वी सिखाना चाहूंगी। तो नमो अरिहंतन, ये इसका सफेद रंग होता है, स्फटिक जैसा, और ये ज्ञान केंद्र में सफेद रंग का ध्यान करते हैं जिससे कि हमारी शक्ति जागृत होती है। नमो अरिहंताणम से बुद्धि का विकास होता है। नमो सिद्धाणम यानी भ्रिकुटी के बीच में लाल रंग का जाप करने से, बाल सूर्य का, उगते हुए सूर्य का जाप करने से हमारा क्रोध कम होता है। इसलिए नमो सिद्धाणं का यहाँ पर जाप करने से क्रोध कम होता है, मन शांत होता है। नमो आर्याणं विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग का जाप करते हैं, इससे हमारा यहाँ पर थायराइड ग्रंथि भी होती है जो हमारी वृत्तियों को नियंत्रण करती है। तो विशुद्धि केंद्र जाप करने से हमारी कसाई शांत होती है, हमारा क्रोध शांत होता है और हमारा मन विशुद्ध बनता है, एकाग्रता बढ़ती है। नमो वज्रायण, जिसको हमें हरे रंग का जाप आनंद केंद्र पर करते हैं। आनंद केंद्र हमारे हृदय के बीच में होता है और आनंद केंद्र होता है चंद्रमा का समय, तो इससे हमें मन शांत होता है। और 5वां है नमो लोए सब्बे सावणम, ये हमारा शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्सा, इस पर काले रंग का जाप करते हैं। काला रंग अवशोषक होता है, यानी बाहर की चीज को भीतर नहीं आने देता। देखिए हम छत्ते का प्रयोग करते हैं, छत्ता से पानी अंदर नहीं आता। हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे सर्दी कम लगती है, तो ये अवशोक होता है। इस प्रकार सैकड़ों लोग, ये छोटा सा बीज मंत्र है पर इसमें महान शक्ति होती है। जैसे कि एक बीज के अंदर छोटा सा बीज होता है पर वो वट वृक्ष बन जाता है और जिससे सैकड़ों घोड़े बांधे जा सकते हैं। इसलिए इसकी महिमा अपरंपार है महामंत्र की। राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने बताया कि ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही धर्मों में इस मंत्र की बहुत बहुतता है और साथ ही इस पे हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं। ये हमारी प्राण शक्ति को जागृत करता है, तेजस शक्ति को जागृत करता है,
हमारे सभी रोगों का निवारण करता है, हमारे विचार संप्रेषण को बढ़ाता है और ये बहुत चमत्कारी है। तो फिर हम इसका जप रोजाना क्यों नहीं करेंगे? आपको सब तरह से इसके फायदे बता दिए हैं, इसका महत्व बता दिया है। तो अब हम हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से पूछते हैं कि आज का जो हमारा मूल सब्जेक्ट है अनपूर्वी, तो अब हम उस पर आते हैं कि अनपूर्वी को विधि पूर्वक कैसे फेरना चाहिए। आइए इस जिज्ञासा का समाधान पाते हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से। ठीक है हेमलता जी, आज का विषय है अनपूर्वी। हम लोग अनपूर्वी क्यों सीखना चाहते हैं, या मैं क्यों बताना चाहती हूँ कि हमारा मन है, कभी भी माला लेके बैठते हैं तो ये मन भटकता रहता है। मैं मेरी बात बताऊं कि मैं जब भिक्षु स्वामी की माला फेरती हूँ तो सामने फोटो भी रखती हूँ और उसको देखती रहती हूँ, फिर भी मन इधर उधर चला जाता है, क्योंकि ये हमारा मन चंचल होता है। अनपूर्वी क्या अंगुलियों पे गिनी जाती है। मैं संयोजिका से कहना चाहूंगी कि एक बार अनपूर्वी सिखाने के लिए मुझे दिखाया जाए। मैं सोनम से निवेदन करूंगी, हेमलता जी आप फोन करो, निवेदन करूंगी कि मुझे दिखाया जाए। तो अनपूर्वी फेरने से क्या है, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। जैसे कि हम ऊपर ऊपर से फेर लेते हैं और अंदर तक हमारी आराधना नहीं पहुंचती है, तो उसका फल हमें उसकी निष्पत्ति नहीं मिलती है। जैसे कि एक एक भाई अपने बहन के मायरे में गया, भांजे की शादी थी, तो वो मायरे में गया, अपने भांजे के शादी के मायरे भरने गया। तो उसने सोचा कि बहन के लिए कपड़ा ले जाना होगा, तो कपड़ा ले जाके क्या करूं। उसने बहुत सारे थाल सजाए, सब में रुई भर दी, पूरे थालों में रुई सजा दी और बहन के घर मायरा सिंजोने गया। तो मायरा सिंजोने गया, रुई पूरी सजा दी। बहन ने जब मायरा में देखा कि सारे थाल रुई से भरे हुए हैं, तो उसने कहा भैया ये क्या, आप पूरे थाल में रुई डाल लाए। तो भाई ने कहा एक ही तो बात है, रुई से कपड़े बनते हैं, इसलिए मैं रुई ले आया। बहन का मन तो बहुत उदास हुआ, पर वो क्या बोलती। उसने क्या किया, जब भाई खाना खाने बैठा तो उसने खाने वाली थाली में भैया के सामने थाली में गेहूं पुरेस दिए, थाली भर के। तो भाई ने कहा ये क्या, मुझे खाना नहीं, सबको खाना और मेरे को गेहूं दे दिया। तो बहन ने कहा भैया गेहूं से ही तो रोटियां बनती हैं, तो आप ये खा सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऊपर ऊपर फेर लेते हैं तो उस बात की निष्पत्ति नहीं निकलती। जब हम मंत्र की आराधना करते हैं तो उससे हमारा तेजस शरीर जागृत होता है, और तेजस शरीर जागृत होने से प्राण धारा निकलती है, तो मंत्र शक्तिशाली हो जाता है और मंत्र की शक्ति चौगुनी बढ़ जाती है। और ये अभ्यास और साधना से हम ऐसे कर सकते हैं। अब मंत्र साधना का एक उपक्रम होता है। जब भी हमारा खाली मन होता है तो हमारा मन इधर उधर भटकते रहता है, पर जब एक आलम्बन दे दिया जाता है तो मन उसी में लग जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है तो वो मिट्टी खाता है, उसको मिट्टी छुड़ाने के लिए हमने बंस लोचन दे देते हैं, तो वो बंस लोचन खाने लगता है और मिट्टी को छोड़ देता है। इसी प्रकार हम अंगुलियों पर अनपूर्वी इसलिए फेरते हैं कि हमें हमारा मन उसमें एकदम लग जाए और हम आराधना कर सके पंच परमेष्टि की। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि आचार्य पादलिप्त थे, वो उड़ने की कला में बहुत निष्णात थे। वो पैरों पर अपने एक लेप लगाते थे, एक रासायनिक लेप लगाते थे और फिर आकाश में उड़कर आराम से घूम के आ जाते थे। जब आते थे तो अपने पैर अपने शिष्य नागार्जुन से धुलवाते थे। नागार्जुन जो शिष्य था वो रासायनिक पदार्थों का ज्ञाता था, तो वो धोते धोते उसे पता चल गया कि इसमें कौन से रसायन होते हैं। तो वो पूरा रसायन का ध्यान करके अपने घर गया और अपने पैरों पर वो रसायन लगा लिए, लेप लगा लिया। अब क्या हुआ, उसे पूरा ज्ञान नहीं था, वो इसे मुर्गे की तरह उछलता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा उछलता है मुर्गे की तरह, फिर उछलता है फिर बैठता है, उसे पूरा उड़ना नहीं आया। वो बड़ा निराश हुआ और अपने आचार्य के पास गया और आचार्य से
बोला कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आचार्य तो समझदार थे, वो समझ गए कि उसको उड़ना नहीं आया। आचार्य ने कहा कि तुमने रासायनिक लेप तो लगा लिया, पर तुमने उसको रासायनिक लेप को चावल के मांड में नहीं घोला, इसीलिए तुम उड़ नहीं पाए। अब तुम सारे रसायन को चावल के मांड में घोलना, तो फिर तुम उड़ सकोगे। शिष्य घर गया, उसने वैसा ही किया। उसने मांड के अंदर रासायनिक घोल किया, पैरों पर लगाया और वो आकाश में उड़ गया पतंग की तरह। तो कहने का मतलब, जब पूरी विधि से हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो उसकी निष्पत्ति नहीं निकलती है। तो कोई आज मेरे कारण हो गया कि मैं लैपटॉप पे नहीं आ सकी, वैसे ही शायद हमारी जो संचालन कर रही है प्रचार प्रसार मंत्री सोनम, उसके भी कोई दिक्कत हो गई है, तो वो मेरे को नहीं दिखा पा रही है। पर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप ध्यान से सुने, मैं अनपूर्वी सिखाना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुने। हमें जैसा मौका मिला है हम उसी में अपना काम शुरू करेंगे। देखिए, ये होता है नमो अरिहंताणं सफेद रंग का, नमो सिद्धाणं लाल रंग का, नमो आयरियाणं पीले रंग का, नमो उवजायणं ब्लू रंग का, नमो लोए सब्बे सावणं। सबसे पहले हम इस नमो लोए सब्बे सावणं को नमो उवजायणं के ऊपर रखेंगे ऐसे। और ये 3 अंगुलियां होती है ना, इसमें समझ लीजिए कि 3 में सबसे पहली जो अंगूठे के पास वाली हो उसको थोड़ा सुला देते हैं, थोड़ा ऐसे। अब हम गुनेंगे नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, जो सोई हुई है नमो आयरियाणं, और ये एकदम नीचे है उवजायणं, नमो लोए सब्बे सावणं। कैसे करेंगे? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायणं, नमो लोए सब्बे सावणं। अब जो सोई है ना, उसको उठा देंगे, इसके पास वाले को सुला देंगे, समझ गए? और हम ऐसे से आएंगे पहले और फिर वापस ऐसे जाएंगे। अब हम बोलेंगे आपके पास अनपूर्वी है तो आप अनपूर्वी भी देख सकते हो, अपने पास रख सकते हो ऐसे कि मैं कैसे जा रही हूँ। तो देखिए, अब हम इसको सुलाएंगे रेड वन। नमो अरियंताणं, नमो आयरियाणं, नमो सिद्धाणं, और ये ऐसे ही बोला जाएगा नमो वैजाणं, नमो लोए। वापिस ऐसे चलेंगे, नमो आयरियाणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, फिर नमो वैजाणं, नमो लोए सब्बसाणं। ये नमो उजाण नमो लोए सब्बसाणं जब तक तीनों अंगुलियां पूरी नहीं होती ऐसे ही रहेगी अंगुली। अब हमको इसको खड़ा कर लेंगे, इसको सुला देंगे छोटी वाली को। अब हम ऐसे चलेंगे, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, फिर तीसरा नंबर इसका आता है नमो अरिहंताणं, नमो वैजाणं, नमो लोए सब्बसाणं। तीसरा नंबर जो थोड़ी सोई रही है उसका आता है, जैसे नमो, मैंने बोला नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अरिहंताणं, नमो वैजाणं, नमो लोए सब्बसाणं। फिर वापस जाएंगे रिवर्स में, नमो आयरियाणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहंताणं, नमो वैजाणं, नमो लोए सब्बसाणं। ये अनपूर्वी का एक पेज हो गया। अब हमने देखिए इसको सुलाया था ना, ये तीनों अंगुलियां हो गई। अब हम इसको आयरियाणं, अब उवजायणं खड़ा हो गया, आयरियाणं पर ये अंगूठा यानी नमो लोए सब्बसाणं ऐसे टिका के रखेंगे। फिर यही 3 अंगुलियां हो गई है। इसमें पहले अंगुली को ऐसे सुलाते हैं, जो 3 में इधर पहले अंगूठे के पास वाली होती है उसको ऐसे थोड़ा सुला देते हैं, ये 2 खड़ी रहेगी। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो उवजायणं जो थोड़ी सोई हुई है, नमो आयरियाणं, नमो लोए सब्बसाणं। फिर यहां से शुरू करेंगे, नमो सिद्धाणं, नमो अरियंताणं, फिर ये थोड़ी सोई हुई है, नमो उवजायणं और नमो आयरियाणं, नमो लोए सब्बसाणं। मैं पूछना चाहूंगी कि आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे। फिर ये सोई, अब हम रेड को सुलाएंगे, ये रहेगा नमो अरियंताणं, नमो उवजायणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो लोए सब्बसाणं। वापिस रिवर्स, नमो उवजायणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं जो थोड़ी सोई हुई है, और नमो आयरियाणं, नमो लोए सब्बसाणं। अब ये 2 अंगुलियों का काम हो गया, नमो वैजाणं हो गया, नमो आयरियाणं हो गया। अब ये नमो लोए सब्बसाणं, नमो सिद्धाणं पर रहेगा। ये 3 खड़ी है, इसमें हम इधर वाली को पहले सुलाते हैं, नमो अरिहंताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवजायणं, नमो सिद्धाणं, नमो लोए सब्बसाणं। नमो आयरियाणं, नमो अरिहंताणं, नमो उवजायणं, नमो सिद्धाणं, नमो लोए सब्बसाणं।
अब इसको खड़ी कर लेंगे, ये सुना लेंगे। नमो आर्यंताणं नमो उवजायणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं। नमो उवजायणं नमो आर्यंताणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं। अब ये हो गई खड़ी, ये व्हाइट वाली थोड़ी सी। नमो आर्याणं नमो उवजायणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं। वापस रिवर्स जाएंगे। नमो उवजायणं नमो आर्याणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं। ये नमो लोये सब्बसाणं का पाठ पूरा हो गया है, जिसमें नमो लोये सब्ब लास्ट में रहता है, ये पूरा हो गया। अब हम नमो लोये को नीचे करेंगे, उवजायणं को ऐसे कर लेंगे। अब ये तीनों अंगुलियों का काम ऐसे होगा। नमो लोये सबसे नीचे रहेगा, नमो उवजायणं ऊपर रहेगा। अब हम जानते हैं कि इनके पास वाली, अंगूठे के पास वाली, ये पहले से होती है। नमो आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो लोये सब्बसाणं नीचे वाला, फिर ऊपर नमो उवजायणं। एक बार फिर बताती हूँ। नमो आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं, जो नीचे होता है वो पहले नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। फिर रिवर्स जाएंगे। नमो सिद्धाणं नमो आर्यंताणं नमो आर्याणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। अब इसको खड़ा कर देंगे। नमो आर्यंताणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। नमो आर्याणं नमो आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। अब ये सोएगी और ये दोनों खड़ी होगी, ये दोनों। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अरिहंताणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। नमो आर्याणं उल्टा जाएंगे, नमो सिद्धाणं, फिर तीसरे नंबर लेते हैं, उसको लेते हैं नमो अरिहंताणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। तो ये उवजायणं भी हमारा काम हो गया। अब हम ये उवजायण आर्याणं के ऊपर रखेंगे ऐसे, ये। अब ये तीन रहेंगे, ये तीन खड़े रहेंगे। आर्याणं पर उवजायणं। उवजायणं पहले नमो लोये पे आई, अब आर्याणं पर आएगी, फिर सिद्धाणं पर आएगी, फिर नमो अरिहंताणं पर आएगी। तो हमारा हुआ ये उवजायण इसके ऊपर आ गई, तो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं नमो आर्याणं नमो उवजायणं। क्योंकि ये तीसरे नंबर पे दो खड़े हैं, ये थोड़ा खोया हुआ, ये आर्याणं नमो उवजायणं है। वापिस जाएंगे। नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो लोये सब्बसाणं नमो आर्याणं नमो उवजायणं। ये हमारा हो गया। अब ये उवजायण है वो नमो सिद्धाणं पर जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो आर्याणं नमो लोये सब्बसाणं नमो सिद्धाणं नमो उवजायणं। नमो आर्याणं नमो अरिहंताणं नमो लोये सब्बसाणं नमो सिद्धाणं नमो उवजायणं। तो ये नमो सिद्धाणं का पाठ पूरा हो गया। अब ये नमो उवजायणं जाएगा अरिहंताणं पर। अब नमो अरिहंताणं नमो आर्याणं नमो लोये सब्बसाणं नमो अरिहंताणं नमो उवजायणं। नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं नमो अरिहंताणं नमो उवजायणं। ये उवजायणं पूरा हो गया। आपको समझ में आ रहा है? कोई जिज्ञासा है तो मेरे को पूछ सकते हैं। आप जिनकी जिज्ञासा है उनको अनम्यूट कर दीजिए, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। अनपूर्वी पर ऐसे चिताने से हमारा मन इधर उधर बिल्कुल नहीं जाता है, एकदम इन नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायणं पर ही लेता है। ऐसे ही हम वो उवजायणं का पूरा हो गया तो फिर आर्याणं को यहाँ पर रख लेंगे अंगूठे के ऊपर, फिर आर्याणं को उवजायणं पर रख लेंगे, फिर आर्याणं को सिद्धाणं पर रख लेंगे, फिर आर्याणं को अरिहंताणं पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सिद्धाणं पूरा। फिर ऐसे ही अरिहंताणं को ऊपर रख लेंगे, अरिहंताणं को उवजायणं पर रख लेंगे, अरिहंताणं को आर्याणं पर रख लेंगे। तो आपको मैं दो बता दिया, नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं। अब नमो आर्याणं बताती हूँ, ये इसके ऊपर रहेगा, ये तीन रहेगी। इसमें इधर वाली पहले थोड़ी सी सोएगी, जिसे आपको पता चल जाए ये अंगुली। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो उवजायणं नमो लोये सब्बसाणं नमो आर्याणं। नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो उवजायणं नमो लोये सब्बसाणं नमो आर्याणं। समझ में आया? फिर ये आर्याणं इसके ऊपर आ जाएगा उवजायण पर, उवजायण पर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं नमो आर्याणं। नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो लोये सब्बसाणं नमो उवजायणं नमो आर्याणं। ये उवजायण का पूरा हो गया। आर्याणं आ जाएगा सिद्धाणं पर।
नमो अरियंताणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्बसावणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो अरियंताणं नमो लोय सब्बसावणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं। अब सिद्धाणं से ये अरियंताणं पर आ जाएगा। ये देखो 3 खड़ी है। नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्बसावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। समझ में आया? नमो आर्याणं नमो लोय सब्बसावणं नमो नमो वज्राणं नमो लोय सब्बसावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। ये सिद्धाणं का पूरा हो गया। अब ये अरिहंताणं है, ये अंगूठे पे आएगा और इसके पास वाली ये सोएगी। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्बसावणं नमो अरिहंताणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्बसावणं नमो अरिहंताणं। ऐसे फिर इसको सुला देंगे ये दो। नमो सिद्धाणं नमो वज्राणं नमो आर्याणं नमो लोय। हाँ भाभी जी हाँ आप पुष्पा पूछ लो। जी, हाँ हाँ पूछ लो। थे समझा तो बहुत अच्छा हो रहे हो, पतो भी चल रहे है, पर मारे थोड़ो सो हाल कंफ्यूजन है जी। आंगलियां ना दबा रो जो को कर रहे हो नहीं थे, हाँ वो थोड़ो सो समझ में कम आ रही है हमारे। देखो आने सगला में लाइन सुरावा पहली अंगूठो नमो लोय सब सावणंग है वो उवे जाणम पर रह के ए तीनों आंगलियां को वर्णन हुआ है। फिर वो आयरियाणम पर अंगूठो रह के तीनों आंगलियां को वर्णन हुआ है। फिर वो सिद्धाणम पे रख के फिर तीनों आंगुली का वर्णन होता है। फिर अरिहंतन इस पे व्हाइट पे रख के और तीनों का वर्णन होता है। तब एक नमो लोय का पूरा पाठ 5 पेज हो जाता है। अब आपको मैं बार बार समझाऊंगी, यदि कोई आप जिज्ञासा रखो मेरे से पूछोगे तो मैं आपको आराम से समझा सकूंगी कि उवजायण का होता है तो ये अंगूठे पे रखा जाता है, ये पास वाली सोती है। नमो आर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उवजायणं। फिर ये उठा दे ये सुला दे। नमो अरिंताणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उवजायणं नमो आर्याणं नमो अरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उवजायणं। अब ये सुला दें तो नमो रिंताणं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं। मतलब इन तीनों में से पहले ये दो तो ऐसे रहते हैं, पहले ये सोती है फिर ये सोती है फिर ये सोती है। एक बार ऐसे आते हैं एक बार ऐसे जाते हैं। अच्छा जैसे ये सोई तो ये नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उजाणं और फिर वापस सिद्धाणं नमो आर्यंताणं नमो आर्याणं नमो लोय सब्बसावणं उजाणं। ये उठ गई तो ये रेड वाली नमो सिद्धाणं सो जाएगी तो फिर ऐसे आएगा नमो अरिंताणं नमो आर्याणं। जो सुलाते हैं उसको पहले लेते हैं तीसरे नंबर पे। नमो सिद्धाणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उजाणं। फिर वापस उल्टा जाते हैं नमो आर्याणं नमो अरिंताणं नमो सिद्धाणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उजाणं। इसको खड़ा कर लेते हैं, आर्यंताणं को नीचे सुला देते हैं। अब नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं तीसरे नंबर पे जो सुलाते हैं वो अरियंताणं और नमो लोय सब्बसावणं नमो उजाणं, ये ऐसे ही रहता है। वापस रिवर्स जाते हैं नमो आर्याणं नमो सिद्धाणं नमो अरिंताणं नमो लोय सब्बसावणं नमो उजाणं। मतलब क्रम एक ही रहता है। या एक बार समझ में नहीं आए तो हम अनपूर्वी साथ में लेके भी अंगुलियों को चला सकते हैं। और एक बार प्रैक्टिस नहीं होती है अंगुलियां भी नहीं मुड़ती है, ये भी निश्चित बात है कि एक बार में ऐसे अंगुलियां नहीं मुड़ती है, ऐसे खड़ी नहीं होती है, ऐसे खड़ी नहीं होती है। पर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी अंगुलियां भी मुड़ने लगेगी। ऐसे हो जाएगी दो, ऐसे हो जाएगी दो, ऐसे हो जाएगी दो, तो ऐसे अंगुलियां भी मुड़ने लगेगी। अब मेरे को नहीं समझ में आता, आज मैं फोन पे हूं, मेरे को सब दिखाई शायद नहीं देते हैं, तो किसको समझ में आया है और किसको नहीं समझ में आया, यदि कोई मेरे को हाथ दिखाए और उनको अनम्यूट कर दे तो मैं सोच सकती हूँ कि किसको समझ में आ। वो कोई बात नहीं। बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से आपने अनपूर्वी फेरना सिखाया। शायद हम में से बहुत कम लोग ही हाथ से अनपूर्वी फेरते होंगे। आपने अनपूर्वी में जो अनपूर्वी तो फेरना सिखा दिया और इससे हमें क्या फलित होगा ये भी आपने बताया। हमारी संकल्प शक्ति का विकास होगा, एकाग्रता का विकास होगा और मंत्र की शक्ति से हम अपनी शक्तियों का जागरण कर सकेंगे। साथ ही इन मंत्रों से हम हमारे शरीर की अनेक बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। तन्मयता से एक स्थान पर बैठना और उसके बाद में एकाग्रता के साथ अगर मंत्र का जप करते हैं तो हम जो चाहते हैं
वो सिद्धियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, आपने हमारी समझ इस जिज्ञासा का बहुत ही सुंदर तरीके से समाधान दिया, इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। लेकिन अब मेरा अंतिम सवाल आपसे एक और है कि आपने अन्नपूर्वी तो फेरना सिखा दिया, लेकिन इसके जपने से हमें क्या क्या फायदा होगा? क्या हम सिद्धियां, क्या हम शक्तियां सब प्राप्त कर सकेंगे? एक बार हमारी इस जिज्ञासा का समाधान आप जरूर दें। हम जब अपने पूरी अंगुलियों पर फेरते हैं तो जैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य बोलते हैं, तो वैसे ही अपने मन को भावित करते हैं, और मन को भावित कर से हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता है, प्राण शक्ति तेज होती है, संकल्प दृढ़ हो जाता है। संकल्प इतना दृढ़ हो जाता है कि हमारा एक दुर्ग की दीवार होती है वैसा बन जाता है, और हमारे चारों तरफ एक कवच बन जाता है। कोई बाहरी शक्ति हो, कोई भी गलत चीज हो, हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे शरीर के बाहर एक कवच बन जाता है। कोई भी शक्ति बाहर से आती है, वो हमारे से टकरा कर चूर चूर हो जाती है या वापिस चली जाती है। नमस्कार महामंत्र से यही कामना भी पूरी होती है और साधना भी होती है। पर हम क्या करते हैं कि यही कामना होती है छोटी उपलब्धि, हम बड़ी उपलब्धि की ओर ध्यान देते हैं, जिससे कि छोटी उपलब्धि अपने आप हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि तपस्या से निर्जरा होती है, साधना से निर्जरा होती है, और निर्जरा के साथ में पुण्य अपने आप बन जाता है, उससे हमें सांसारिक सुख भी मिलता है। तो उसी प्रकार यदि हमारी बड़ी उपलब्धि हमें प्राप्त हो जाती है, तो छोटी छोटी उपलब्धियां अपने आप मिल जाती है। जैसे जैसे हम ये साधना करते हैं, तो हमारा पुण्य तो स्वाभाविक है बंधेगा, क्योंकि निर्जरा होगी तो पुण्य बनेगा, तो और सुख भी मिल जाएगा। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक बार राजा प्रदेश गया। जब वो आने वाला था तो अपनी रानियों को बोला कि आपको क्या चाहिए वो बता दीजिए, मैं ला दूंगा। पहली रानी ने बोला कि मुझे तो गले का हार चाहिए, दूसरी ने कहा मुझे तो कंगन चाहिए, तीसरी ने कहा मुझे नुपुर चाहिए, और चौथी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। राजा जब प्रदेश से आया तो पहली को हार दे दिया, दूसरी को कंगन दे दिया, तीसरी को नुपुर दे दिया, और स्वयं चौथी रानी के पास चला गया। अब देखिए कि बड़ी उपलब्धि मिल गई, राजा ही मिल गया तो पूरा राज्य भी मिल गया, पूरे सुख भी मिल गए। इसी प्रकार हम छोटे छोटे सांसारिक सुखों की ओर दौड़ते हैं, वो न दौड़ के हम अपनी आत्मा को उज्जवल करते हैं, हम साधना करते हैं पंच परमेष्टि द्वारा, नमस्कार महामंत्र द्वारा। और ये अनपूर्वी तो एक आलम्बन है, एक ध्यान टिकाने का आलम्बन है। वैसे तो नमस्कार महामंत्र ही है, ये नमस्कार महामंत्र से बड़ी है। आगे पीछे आने से नमो आर्यणं, नमो वज्रणं, नमो अर्यंताणं, आगे पीछे आने से इनमें हमारा मन भटकता नहीं है। तो हमारे इसमें 5 आत्माएं जुड़ी रहती है। देखिए, अर्यंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य जो हमें पूरे धर्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में समझाते हैं, उपाध्याय हमें ज्ञान देते हैं, और साधु साध्वी जो हमें रास्ता दिखाते हैं मोक्ष का। तो अनपूरी फेरने से बहुत फायदा होता है। शायद हो सकता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज से लगभग 25 साल पहले मैं बेंगलोर में रहती थी, तब वहां पर राजकर्ण जी स्वामी पधारे, उन्होंने एक दिन अनपूर्वी सिखाई। तभी से लगभग 25 साल से मैं ये अनपूर्वी फेर रही हूँ। तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं अभी अपने इस लॉकडाउन में तब जब चल रहे हैं, तो मैं भी अपनी बहनों को ये अनपूर्वी सिखाऊं, जिससे कि बहुत सारा फायदा होगा, हमारा ध्यान इसमें रहेगा, और हम मन लगा के यदि 15 मिनट भी फेरते हैं माला, तो हमारे 2 घंटा जितना, 4 घंटा जितना काम हो जाता है, हमारी साधना अच्छी हो जाती है। एक कहानी याद आ गई जो बहुत ही मार्मिक है। एक सन्यासी के पास एक लड़का गया जो बहुत गरीब था। उसने सन्यासी को कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ दीजिए, मुझे कुछ दीजिए। बाबा अकिंचन था, वो क्या देता? वो बोला, मैं तो खुद अकिंचन हूं, मैं क्या दूंगा, मैं तो खुद, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूंगा? नहीं बाबा, आप अकिंचन नहीं है, आप इतनी साधना करते हैं, मुझे कुछ दीजिए। वो ज्यादा जिद करने लगा तो बाबा बोला, चलो मैंने अभी एक पारस का टुकड़ा नदी के किनारे फेंका है, वो पड़ा, तुम वो ले लो
और तुम जिस लोहे को छुओगे उस पत्थर से, पारस से, वो सोना बन जाएगा। लड़का बहुत खुश हो गया, दौड़ा दौड़ा नदी के किनारे, सामने ही नदी थी, किनारे ही बाबा बैठा था, नदी के किनारे गया, वो पारस का टुकड़ा उसे मिल गया, बहुत खुश हुआ, लेके वो घर की तरफ दौड़ने लगा। आधे रास्ते गया, उसके मन में एक सवाल उठा और दौड़ते दौड़ते वापस बाबा के पास आया कि बाबा मुझे ये पारस नहीं चाहिए। बाबा ने बोला क्यों, अभी तो तू इतना मांग रहा था कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अब क्यों नहीं चाहिए? कि नहीं बाबा, मुझे तो वो चीज चाहिए आपके अंदर है जिस चीज से आपने इस पारस के टुकड़े को फेंक दिया। जब क्या भावना आई, क्या मन में आपको प्राप्त हो गया कि पारस जैसे टुकड़े को आपने फेंक दिया? तो बाबा ने कहने का मतलब, जब अपनी चेतना जाग जाती है, जब हमारी कुछ बनने की इच्छा प्रबल हो जाती है, तो पारस जैसे टुकड़े को भी ठोकर मार देते हैं। तब बाबा ने कहा अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, जब तुमने पारस को ठुकरा दिया तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरी तरह ही साधना में लग जाओ। कहने का तात्पर्य ये है बहनों कि जब अपनी चेतना जागृत हो जाती है, तब हमारा जो बाहरी सुख है वो तुच्छ लगने लगता है। हमें लगता है कि ये सुख तो सबके पास है, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा। हमें अब अपनी आत्मा का सुख चाहिए। हमने बहुत भोग लिया, बहुत सज लिया, संवार लिया, अब हमें आत्मा का सुख चाहिए। वो तब मिलता है जब हम अंतर मन से कोई साधना करते हैं, हमारा मन किसी एक पर, परमेष्टि पर या अहंत पर, सिद्ध पर हम लगाते हैं। जैसे हमारे नमस्कार महामंत्र का भी जप होता है, जिसमें 500 पदों का साथ में भी होता है, और अलग अलग भी कर सकते हैं। व्हाइट रंग का नमो रिंताणं का सवाला कर ले, नमो सिद्धाणं का कर ले। अब मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त कर रही हूँ। बस मेरे एक ही मन में है कि कोई बहनों को जिज्ञासा हो तो मैं एक बार वापस समझा सकती हूँ, नहीं तो हम अपना ये सेशन ओवर करते हैं। क्यों, हमारा समय 3 से 4 था, ये भी 10 मिनट भी मैं लेट आई थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि कोई सीखना चाहे, शायद आज हमारी प्रचार प्रसार मंत्री सबको नहीं दिखा सकती है, वो भी आज हमारा थोड़ा सा इतनी मन से सिखाने के बाद भी शायद समय थोड़ा अनुकूल नहीं, कि मैं भी 15 मिनट लेट हो गई और अब वो भी शायद किसी को नहीं दिखा सकती। तो एक बार आप कहें तो मैं एक बार और बता दूं, नहीं तो अपने सेशन समाप्त कर रहे हैं। तो हेमा जी क्या करें? टाइम हो रहा है जैसे आप। ठीक है, मैं इतना कहना चाहूंगी, यदि किसी बहन को समझना हो तो मेरे से फोन पे वीडियो कॉल करके समझ सकती है। कोई भी बहन की जिज्ञासा हो अनपूर्वी सीखने की, तो आप मेरे से वीडियो कॉल करके सीख सकते हैं। इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूं, पर आप अनपूर्वी जरूर सीखें। हम देखते थे हमारी दादी माँ, हमारे बढ़िया सा, हमारे माँ सा हमेशा अनपूर्वी फेरते रहते थे। तब हमें समझ में नहीं आया कि ये ऐसे 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 अंगुली से क्या करते हैं। वो मेरी तरह नहीं फेरते थे, वो इस पोथिये में लेके ऐसे 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 नमोदान नमस्कार नमो ऐसे घूमते थे। तब दिमाग में नहीं आया, सीखने के बाद में आता है कि हमें अनपूर्वी फेरनी चाहिए। और क्यों फेरनी चाहिए आपको बताया। अब आप सुनेंगे। आपने अपने अनपूर्वी के अमूल्य ज्ञान से हम सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। किस तरह इससे कवच का निर्माण होता है, बुरी और गलत शक्तियां प्रभावित नहीं करती, और जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति का, उसकी राह सुगम होती है और हमारी आत्मा की सारी नेगेटिविटी चली जाती है, आत्मा परमात्मा बनने की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो आज का हमारा यह सेशन बहुत ही सुंदर रहा। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किया, इसके लिए हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और इस वेबिनार में जितने भी जिज्ञासु सम्मानित हुए हैं उन सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। विजय लक्ष्मी भूरा। विजया आंटी, आपको खुद को अनम्यूट करना है।
हेलो, हाँ, आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। आराध्य के चरणों में वंदन। महायशस्वी, महामनस्वी, महातपस्वी आचार्य प्रवर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। मातृ दया असाधारण साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी के सम्माननीय अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की प्रधान ट्रस्टी श्रीमती शांता सिंह पुगलिया, अन्य ट्रस्टीगण, परामर्शकगण एवं सम्माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा जी बेद, महामंत्री तरुणा जी, सभी पदाधिकारीगण, मेरी राष्ट्रीय कार्य समिति की बहनों एवं वेबिनार में पधारी हुई बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा ये सेशन वेबिनार बहुत ही सुंदर, सरल और प्रभावी रहा। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर, सरल और प्रभावी ढंग से हमें पहले नमस्कार महामंत्र के बारे में बताया, उसका विस्तृत विश्लेषण किया और उसके बाद में अंतपूर्वी तो हम सभी फेरते हैं, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा है कि कलर से अंगुलियों पर बिना देखे हम अंतपूर्वी को कैसे फेर सकते हैं। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने ये बोला कि मुझे कोई भी बहन वीडियो कॉलिंग करके वापस पूछ सकती है, क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा वक्त कम है। लेकिन बहुत बहुत साधुवाद हमारी अध्यक्ष महोदय का कि उन्होंने हर चीज को पूर्णता से हमें समझाया और इससे हमारी संकल्प शक्ति, प्राण शक्ति कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में आपने विस्तृत बताया। इसके लिए आप पुनः एक बार आभार ज्ञापित करती हूँ। आभार ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर श्रीमती हेमलता नाहटा का, जिसने बहुत ही कुशलता से मंच का संचालन किया और सभी की जिज्ञासाओं का एक जगह इकट्ठा करके उनके समाधान के लिए अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया। आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी ऑर्गेनाइजर सोनम का, जिसने बहुत ही सुंदर तरीके से इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। और अंत में आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे सभी पदाधिकारीगण एवं सभी कार्य समिति सदस्य और वेबिनार में पधारी हुई सभी हमारी बहनों कि आपने आकर, समय पे आकर हमारे इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई। इसलिए एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में सभी से जय जिनेंद्र, ओम।